जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो फिर भी मन बेचैन रहे तो समझ लो कमी चीजों में नहीं, समझ में है। आज का इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, दिन भर भागता है, रात को थक कर सोता है, लेकिन मन शांत नहीं होता। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी ईर्ष्या, कभी खालीपन। और इंसान पूछता है, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? यही सवाल हजारों साल पहले एक योद्धा ने भी पूछा था। उसका नाम था अर्जुन। कुरुक्षेत्र का मनोवैज्ञानिक दृश्य। कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध भूमि नहीं थी, वो मानव मन का मैदान था। एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ भावनाएं। अर्जुन के सामने दुश्मन नहीं थे, अपने थे। भीष्म, जिनकी उंगली पकड़कर चला, द्रोण, जिनसे विद्या पाई, अपने भाई, अपने मित्र। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, मुंह सूख गया, आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान दो दोस्त, ये डरपोक की बात नहीं थी, ये टूटे हुए मन की आवाज थी। आज हम भी ऐसे ही टूटते हैं, नौकरी में, रिश्तों में, समाज में, अपमान के बाद। श्री कृष्ण का मौन, बहुत गहरी बात। अर्जुन बोलता रहा, रोता रहा, तर्क देता रहा और श्री कृष्ण चुप थे। क्यों? क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। कभी कभी मन को बोल लेने देना ही आधा इलाज होता है। आज भी जब तुम्हें कोई समझे बिना सलाह देता है तो दर्द बढ़ता है, और जब कोई शांत होकर सुन लेता है तो मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का मन सुन रहे थे। साथियों, समस्या बाहर नहीं है, तुम उन बातों का शोक कर रहे हो जिनके योग्य शोक नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण कहा, अर्जुन, तुम युद्ध से नहीं डर रहे, तुम परिणाम से डर रहे हो। आज हमारा मन क्यों अशांत है? क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, लोगों की राय में जीते हैं, हार के डर में जीते हैं। शांत वही रह पाता है जो वर्तमान में जीता है। साथियों, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। आज दुश्मन बाहर नहीं है दोस्त, दुश्मन भीतर बैठा है। वही मन जो रात को सोने नहीं देता, जो पुरानी बातों को घुमाता है, जो दूसरों से तुलना कराता है। अगर मन शांत हो जाए तो झोपड़ी में भी महल का सुख है। आज के जीवन से सीधा जुड़ाव। आज कोई तुम्हें अनदेखा कर दे तो मन टूट जाता है, कोई तारीफ ना करे तो मन दुखी हो जाता है, कोई आगे निकल जाए तो जलन हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दूसरों के रास्ते मत देखो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। साथियों, अर्जुन का युद्ध बाहर था, हमारा युद्ध भीतर है। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। क्रोध अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है, और जब आता है तो सबसे पहले समझ गुमार देता है। आज हम सोचते हैं मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं गुस्सा आता नहीं, बनाया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं विषयों का चिंतन आसक्ति, आसक्ति इच्छा, इच्छा क्रोध, क्रोध मोह, मोह स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाश, बुद्धिनाश सर्वनाश। दोस्त, ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये मानव मन का नक्शा है। आज के जीवन से उदाहरण, एक आदमी था, सीधा साधा, शांत, लेकिन उसे किसी से तुलना हुई, मन में इच्छा जगी, इच्छा पूरी न हुई, क्रोध आया, रिश्ते टूटे, शांति चली गई, और वो कहता रहा मेरे साथ गलत हुआ। कृष्ण कहते हैं गलत बाहर नहीं, भीतर शुरू हुआ था। इच्छा सबसे खतरनाक जाल। इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन असंयमित इच्छा मन को गुलाम बना देती है। आज लोग शांत क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, दूसरों से ज्यादा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे थोड़ा काफी है वही सच्चा धनी है। साथियों, आपको पता है क्रोध क्या करता है? क्रोध सही को गलत बना देता है, अपनों को दुश्मन बना देता है, शांत इंसान को राक्षस बना देता है। युद्ध में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोध से निर्णय मत लो। आज भी एक गुस्से का पल जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां जहां मन भटके वहीं से उसे वापस लाओ। मतलब जब इच्छा उठे देखो, क्रोध उठे रुको, प्रतिक्रिया आए मौन रखो। शांत वही रह पाता है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं, वह संकेत है कि कहीं इच्छा ने सीमा पार कर ली है। अगर तुम इच्छा को समझ लो तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। जिस दिन इंसान बाहर की लड़ाइयां जीतना छोड़ देता है और भीतर की लड़ाई जीत लेता है, उसी दिन जीवन युद्ध से साधना बन जाता है। कुरुक्षेत्र अब शांत है, शंखों की आवाज थम चुकी है, धूल बैठ चुकी है,
अर्जुन खड़ा है। वही अर्जुन जो कभी कांप रहा था, जो हथियार छोड़ देना चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, अब उसके हाथ नहीं कांपते, क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, भ्रम खत्म हुआ है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, जीवन का सार। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, तू शांत इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया अशांत है, तू अशांत इसलिए है क्योंकि तू खुद को भूल गया है। आज हर इंसान यही भूल गया है, वह शरीर नहीं है, वह पद नहीं है, वह नाम नहीं है, वह अपमान नहीं है, वह आत्मा है। आत्मा की पहचान शांति की कुंजी। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस दिन यह समझ आ जाए कि कोई तुम्हें अंदर से चोट पहुंचा ही नहीं सकता, उस दिन गुस्सा अपने आप गिर जाता है, डर अपने आप मिट जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, श्री कृष्ण कहते हैं, तू सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है इसलिए परेशान है। जो मुझे सौंप देता है वह शांत हो जाता है। छोड़ देना कमजोरी नहीं है दोस्त, छोड़ देना विश्वास है। कृष्ण अब कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं, और अर्जुन समझ जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं। आज अगर तुम्हारा मन अशांत है तो भागो मत, लड़ो मत, बस देखो, देखो विचारों को, इच्छाओं को, क्रोध को। जो देख लेता है वही उनसे मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शांत रहना आसान नहीं, पर जिसने श्री कृष्ण को समझ लिया उसके लिए कोई भी परिस्थिति भारी नहीं होती। दुनिया वही करेगी जो उसे करना है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, कर्म करो, फल छोड़ दो, मन को सौंप दो। युद्ध बाहर खत्म हुआ या नहीं ये इतिहास बताएगा, लेकिन अर्जुन का युद्ध उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन उसका मन शांत हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बातों को आपके अंदर पहचानो तो वीडियो को एक लाइक और कर्म योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने ना भूलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।